मोहम्मद फतवी का बयान सामने आया। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हमने एक महान शख्सियत को खो दिया, हम आपराधिक सैन्य आक्रामकता का शिकार हुए हैं, हमारे नेता की हत्या की गई, हम इस हत्या का करारा जवाब देंगे। We have lost a figure man, and so he was his eminence was our leader, our marja, and we can say that our father. And so I believe that because of always his eminence advised us to try your best to stand on the right side of history. And now we are subjected to criminal military aggression. And they assassinate our leaders. And they know our response. We deliver our strong response to these assassinations. दीपक सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन टिक्कू सर आपसे सहमत नहीं है। बहुत छोटा सा जवाब उसके बाद टिक्कू सर से भी हम जवाब जानना चाहेंगे। असहमति का कारण क्या? देखिए, दीपक साहब तो वहाँ रहे हैं, उनको शायद डिप्लोमेटिक हालात का हमसे ज़्यादा मालूम है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो वेनेजुला में भी हुआ और जो यहाँ पर भी जैसे हालात हैं, खमैनी के मरने के बाद समर्थन काफ़ी आ रहा है सड़कों के ऊपर, मुझे लगता है ये समय अभी वो ठीक नहीं है जब रज़ा पहलवी का बेटा वहाँ आ सकता है, क्योंकि ऐसे जो आदमी देश के बाहर बहुत देर तक रहा है, उसके लिए दोबारा से आकर वहाँ बेस बनाना और बिल्कुल वो तो बिल्कुल पपट ही माना जाएगा ना, एक्सेप्टेंस होगी नहीं। ठीक है, और उसको भी एलिमिनेट किया जाएगा। दीपक सर, उसके बाद ओपी तिवारी सर के पास जाएंगे। अनुपम, दीपक सर सुन पा रहे हैं क्या आप? जी देखिए, कल टिक्कू साहब ने जो कहा है, मैं उनके साथ डिसएग्री कैसे कर सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है। लेकिन अब मेरी फोटो आपकी सर, हम तो लोकतांत्रिक देश हैं, हम थोड़ी है। बैठा हुआ हूँ अगरतला में, त्रिपुरा। मैं आपको बताता हूँ सर, मेन चीज क्या है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जा रहा है। आपको 1 महीने का वेवर दे दिया रशियन तेल खरीदने के लिए। सारी दुनिया भांगड़ा कर रही है। भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ रिफाइंड ऑयल, और अगर हमारे पास क्रूड नहीं आएगा तो रिफाइंड ऑयल कहां से आएगा? दुनिया में आग लग जाएगी। सेकंड चीज, अमेरिकन नेवी ने कहा है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा वो जहाज जो जाते हैं थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। इसका मतलब हॉर्मुज अब अमेरिकन कैनाल बन गया है और कोई नहीं आ सकता वहां पर अमेरिका की इजाजत के बिना। सिर्फ एक देश था इस सारे मिडिल ईस्ट में, और ईरान तो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है नहीं, जो इजराइल की मुखालफत कर सकता था, वो ईरान था। उसको खत्म कर देंगे सर। दे विल नॉट स्टॉप। जितना मर्जी आप इंटरनेशनल लॉ और कॉमन लॉ और इसकी बात करते रहिए, डोनाल्ड ट्रंप सुनेगा किसी की? इसमें वेनेजुएला में जो उसने किया था, मुंह नहीं खोला कि मैम लेट मी कंप्लीट। सर के साथ सही हूं, लॉ तो बेटर करेगा ही नहीं। अभी देखिए, लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन बना, 80 साल हो गए, बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गया, तो किसी के सुन नहीं रहा। और सुनेगा कैसे जब जिनको हर मोमेंट पर, हर स्टेज पर अमेरिकन को तंग नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने शिप उड़ाई है, उस तरह ईरानियन ऐसे भी घुसेंगे, जहां भी अमेरिकन होगा कुछ भी मिले उसको मराए। इस तरीके का डर जब होगा ना, तब जाके अमेरिका डरेगा। दूसरी बात, भारत ने ऑयल लेना शुरू कर दिया था। अमेरिका तो लीगलाइज करता है कि हमने परमिशन दे दिया, क्या भारत उसके ऊपर डिपेंड करता है? बिना परमिशन के आगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये जंग और तेज बढ़ती जा रही है। लगातार मिडिल ईस्ट धधक रहा है, लेकिन इसका दायरा क्या और ज्यादा बढ़ रहा है? ये तमाम बड़े सवाल जिस पर आप लगातार जी न्यूज पर हर पहलू को समझ सकते हैं। और जी न्यूज पर महा कवरेज लगातार, इस महायुद्ध की जानकारी लगातार जारी है। इन सब के बीच में एक्सपर्ट से आप समझ रहे हैं कि आखिर इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।